विनीता, क्या आपको लगता है कि भारत क्या करेगा इस पूरे खेल में? क्योंकि हम चाइना की बात कर रहे हैं, रशिया की बात कर रहे हैं, ईरान की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, भारत कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता। और कई एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि भारत को इस स्ट्रेटेजी के चक्कर में पड़ने की जरूरत क्या है। भारत का डेवलपमेंटल, भारत के लिए तो बहुत कुछ एट स्टेक है। नवंबर में ही इंडिया ने करीब 100 से ऊपर प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए थे, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, और किसी न किसी बहाने भारत ने अपनी प्रेजेंस वहां बनाई रखी है। बहुत उनके डैम बनाए हैं, रोड्स बन रही हैं, हाईवे बन रहा है, उनका पार्लियामेंट बनाया गया है। तो इंडियन प्रेजेंस बहुत हैवी रहे। अभी भी 400 इंडियंस वहां फंसे हुए हैं और अभी इंडियन एयरफोर्स की फ्लाइट जा रही है जो थोड़ी देर में काबुल लैंड करेगी। तो एक बहुत रिस्पेक्टेड कम्युनिटी है इंडियंस की अफगानिस्तान में। और इंडिया के लिए एक्चुअली फॉर द रीजन ऑफ सिक्योरिटी इन जम्मू कश्मीर, क्योंकि ये जो फॉरेन फाइटर्स हैं इन्होंने पहले भी मुजाहिदीन ने आके कश्मीर में डिस्टर्बेंस की है और उसमें एक बहुत बड़ी संख्या अफगान फाइटर्स की रही है। तो उनको उस तरफ ही रोकना इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए इंडिया अब पहले की तरह जो है ना वो पीछे से एकदम फ्रिंज में बैठ के देखना पसंद नहीं करेगी। और वो भी क्योंकि वो भी जब रीजन में डिस्टर्बेंस होती है तो हर कोई स्टेक होल्डर होता है। श्रीलंका तक डिस्टर्बेंस जाएगी तो इंडिया डेफिनेटली अभी अब बड़ा रोल प्ले करना चाहती है। मिलिट्री नहीं भेजेगी क्योंकि इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भेजने के बाद इंडिया ने कभी वरीता सॉरी, मैं आपको टोक रहा हूँ, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बट भारत ने अभी तक पूरे जियोपॉलिटिकल गेम में कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये बड़ी बात, मतलब पाकिस्तान की बात हो रही है, अमेरिका की बात हो रही है, रशिया की बात हो रही है, चाइना की बात हो रही है, ईरान की बात हो रही है, यहाँ तक यूएई और सऊदी अरेबिया की बात। इंडिया का कहीं कोई एग्जिस्टेंस ही दिखाई नहीं पड़ रहा वहां पे। ना ऐसा लगता है कि भारत की तरफ से तालिबान से कोई एंगेजमेंट करने की कोशिश की गई। इंडिया असल में प्ले सेफ, उनकी जो डिप्लोमेसी होती है ना वो कभी कभी बैकफायर कर जाती है। अभी इंडियन गवर्नमेंट किस तरह से रुख करेगी वो देखने की बात है। कल परसों जो हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर उन्होंने कहा कि तालिबान इज इन काबुल, सो वी विल नाउ सी वे टू टेक इट फ्रॉम हियर। तो अभी उन्होंने भी क्लियर नहीं किया, क्योंकि पहले तो वो लोग तो कहते थे कि हम लोग तालिबान को टेररिस्ट मानते हैं और हम बात नहीं करेंगे। अब कैसे क्या रुख करेंगे, क्योंकि हमारा अपना बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे बहुत सारे एसेट्स अभी भी फंसे हुए हैं, एंड यू कैन नॉट शट डाउन योरसेल्फ फ्रॉम अ कंट्री। इंडिया शुड हैव प्लेड अ बेटर स्ट्रॉन्गर रोल। जो हमेशा वो जो सेफ डिप्लोमेसी वाला है वो इस बार इंडिया पे बैकफायर हुआ है। आपने अपने आप को कभी भी बहुत बड़ा प्लेयर नहीं माना, आप सॉफ्ट डिप्लोमेसी करते रहे। तो जब आप सॉफ्ट रोल प्ले करते रहेंगे तो सॉफ्ट चीज को सबसे पहले साइड किया जाता है। इस समय बहुत हार्ड पॉलिटिक्स वहां चल रही है, इस समय बहुत हार्ड सिचुएशन है। जो टफ निगोशिएटर्स हैं और जो मेन स्टेक प्लेयर्स हैं उसमें इंडिया डेफिनेटली नजर नहीं है, जबकि इंडिया को बहुत लॉस होने वाला है इस पूरे खेल में। लेकिन और वो दुर्भाग्यपूर्ण है कि इंडिया ने कभी अपने को बहुत असर्ट करके नहीं दिखाया कि हम सॉफ्ट डिप्लोमेसी से भी बाहर हैं। 2000 अपने हेलीकॉप्टर्स भेज दिए, थोड़ी मिलिट्री सपोर्ट दी, उनके लोगों को ट्रेन भी किया, और उनके ट्रेन एक तालिबान लीडर इस समय वहां पोजीशन होल्ड कर रहे हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे वी डिड नॉट गेन एनीथिंग। सो आई थिंक इट्स टाइम फॉर इंडिया टू रीलुक एट इट्स फॉरेन पॉलिसी आल्सो। आखिरी सवाल विनीता, वो आखिरी सवाल भी आपसे है, क्या ये जो सरकार की विचारधारा है, क्या ये आड़े आई तालिबान से एंगेजमेंट करने में फॉरेन पॉलिसी के लेवल पे? असल में हम लोग ने तालिबान को कभी भी मेन स्ट्रीम में माना नहीं, और हमने एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को सपोर्ट किया, और इसमें इंडिया की कोई गलती नहीं है। हम डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, वो किसी भी देश में हो। आप मिलिशियाज को गवर्नमेंट नहीं मान सकते हैं। यू ऑलवेज टॉक फ्रॉम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। अभी वो मिलिशिया है और अभी भी उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म नहीं किया है। जब वो एक गवर्नमेंट फॉर्म कर लेगी और लीगली एक्सेप्टेड हो जाएगी, शायद उनके कॉन्टैक्ट से भी बातचीत की जाएगी। बट हमारे पास चॉइस भी क्या है? अगर वहां उनकी सरकार पूरे ग्लोबली रिकॉग्नाइज है, देन यू हैव टू टॉक टू देम, यू कांट जस्ट विश अवे देम। तो इंडिया ने जो गलतियां जो की हैं वो ये तो है कि आपने उनको हमेशा मिलिटेंट माना और एक उसके तहत उनसे कभी रास्ता ही नहीं खोला, चैनल नहीं खोला बातचीत करने का। तो अब वो उसको वो कोर्स करेक्शन कैसे करते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखने, क्योंकि अभी सिचुएशन हमारे हाथ में तो बिल्कुल भी नहीं है। वी आर द बिगेस्ट लूजर्स इन दिस होल गेम। आपको लगता है कि भारत रिकॉग्नाइज करेगा तालिबान को अगर गवर्नमेंट बनती है? करना ही पड़ेगा, चॉइस क्या है? अगर आपको ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है तो आप कहते रहेंगे कि हमें डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट चाहिए, लेकिन आप अपनी एम्बेसी बंद तो नहीं करेंगे ना। आपका एक पैर हमेशा रहेगा। हमारे इतने सारे काउंसिल्स थे वहां पे, काउंसिलेट ऑफिसर्स थे, सब बंद करने पड़े हैं। तो मुझे लगता नहीं कि इंडिया गिव अप। धनंजय, आपको क्या लगता है? नो कंट्री गिव्स अप। रशिया ने इतना सफर किया और अब आज इट्स ऑन अपर हैंड।
So no, I don't think India will also give up. Sorry, Dhananjay, you were saying something. देखिए, हिंदुस्तान गिव अप नहीं करेगा। सबसे बड़ा सवाल ये कि तालिबान के साथ जो अभी लड़ रहे थे उसमें जैश था, उसमें लश्कर तोयबा भी थे, तमाम सारे लोग एलिमेंट्स हैं, हक्कानी नेटवर्क भी है। तो अभी इंडिया को ये भी देखना है कि उसका असर उनके देश के ऊपर क्या पड़ रहा है, कश्मीर पे क्या पड़ रहा है, इसका असर। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और अभी विदेश मंत्री ने जो बात कही है वो एक काफी महत्वपूर्ण है कि वो उन्होंने कोई पॉजिटिव इंडिकेशन तालिबान के आने के ऊपर नहीं दिया है। तो इंडिया डेफिनेटली इंटरनेशनल कम्युनिटी रिकॉग्नाइज करती है तालिबान को, बट इंटरनेशनल कम्युनिटी रिकॉग्नाइज कब करेगी तालिबान को? जब तालिबान का एक सुधरा हुआ रूप इंटरनेशनल कम्युनिटी को भरोसा होगा। उसके पहले कोई भी तालिबान को रिकॉग्नाइज जल्दी से नहीं करने जा रहा है। हाँ, अगर तालिबान एक बेहतर तालिबान है, जनता के पक्ष में है, हक में है, तो हम भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। पर अगर तालिबान वो पुराना तालिबान है जो दुनिया भर के तमाम सारे संगठनों के साथ कोऑर्डिनेट करता रहा है और इंडिया का बड़ा, जैसे मैंने कहा, जैश और लश्कर का एक बड़ा इशू है हिंदुस्तान के साथ, अगर उन तमाम एलिमेंट को कंट्रोल करके रखते हैं, दे डोंट अलाउ देयर टेरिटरी फॉर एनी अदर ग्रुप टू ऑपरेट, वेल एंड गुड, अदरवाइज यस वी हैव टू थिंक। आशुतोष, एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूंगी कि अभी हम सबको ये भी नजर रखने की जरूरत है कि विल अफगानिस्तान बी स्प्लिट, जैसे यूएसएसआर के टुकड़े टुकड़े हुए, कि क्या अफगानिस्तान के भी टुकड़े होंगे? आई मीन समथिंग व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग दैट आई एम कीपिंग अ वॉच ऑन एंड आई विल नॉट रूल आउट दिस। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।